अब आपको ईरानी पलटवार का वो ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहे हैं जो लीक हो गया है। खामेनेई का ये प्रतिशोध प्लान इतना खतरनाक है कि पूरे अरब में विनाश की भयानक आग फैल सकती है। ईरान हर महीने 1000 मिसाइलें बना रहा है, यानी एक साल में 12,000 मिसाइलें तैयार हो रही हैं। ईरान अमेरिका और इजराइल पर इतनी बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार करेगा। ईरानी सेना ने एक साथ एक बार एक समय पर हजारों मिसाइलें फायर करने की खतरनाक रणनीति तैयार की है। ट्रंप और नेतन्याहू की मांग है कि ईरान अब परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करे, यूरेनियम का संवर्धन रोके। इतना ही नहीं, 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को किसी और देश में शिफ्ट करे। IAEA से अपने परमाणु केंद्रों की निगरानी करवाए, मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक ही सीमित रखे। इसके साथ प्रॉक्सी संगठनों को मदद बंद करे। इन्हीं शर्तों को मानने के लिए इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो ईरान को बताए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिए अब तक की सबसे बड़ी धमकी जारी कर दी है। एक नहीं बल्कि कई धमकियां। ईरानी सांसद ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान के पलटवार में कम से कम 4000 अमेरिकी सैनिकों का खून बहेगा। वहीं ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर आक्रमण हुआ तो हम पूरे अरब में बारूदी आग लगा देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की तो अरब में उसके एक भी बेस नहीं बचेंगे। कुछ दिन पहले की ही बात है जब ईरान पर हमले का खतरा बढ़ा, तब खामेनेई हुकूमत ने घोषणा की थी कि तेहरान पर हमले का अंजाम बहुत ही भयानक होगा। ईरान ट्रंप की दुनिया में आग लगा देगा, ऐसी आग जिसमें कई देशों का जलना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब हर दिन 33 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। एक महीने में 1000 मिसाइलें बनाई जा रही हैं, यानी एक साल में करीब 12,000 मिसाइलों का जखीरा तैयार हो रहा है। ईरान की खतरनाक तैयारियों की जानकारी लीक हुई तो इजराइल और अमेरिका इस खतरे को खत्म करने में जुट गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार को वॉशिंगटन जाएंगे। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के मिसाइल जखीरे को खत्म करने की रणनीति बनाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या ये काम इतना आसान है?